आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो लोगों के दिलों में जिंदा है। ये वो जमात है। और फिर मैं कह रहा था कि बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा उनके बाद जुलूस जलसा करने लगी। पढ़ी लिखी खातून है, हमारी बहन है, हमें बड़ा उनका एहतराम है। तो जुलूस जलसा करने लगी। चूंकि भुट्टो खवातीन ने भी जुलूस जलसे किए तो उन्होंने सोचा कि शायद भुट्टो का तरीका अख्तियार करें तो हमारी भी खवातीन निकले। कोई शक नहीं, उनके भी बड़े मानने वाले लोग हैं। लेकिन कहा मोहतरमा नुसरत भुट्टो कि कजाफी स्टेडियम में निकली, पुलिस वाले आए, उन्होंने सर में लाठियां मारी और हमारी मां का सर, आज भी वो फोटो मौजूद है, वो जख्मी हो गई इस मुल्क की आवाम के लिए। कहा वो बेगम नुसरत भुट्टो जिसके 2 बेटों की लाशें अपनी आंखों से जो वो देखी और आज उसी सोच में उसके गुम में आंखें खुली है और अपने खामन का वो शहादत, अपने खामन का वो कत्ल और 2 बेटों का वो कत्ल और फिर तीसरी बेटी का कत्ल। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब एक दफा लंदन में रफीक साहब को पता होगा, कहने लगी, हमने पूछा कि मोहतरमा बेगम साहबा की सेहत अच्छी है? वो कहने लगी कि बेगम साहबा नहीं पहचानती, लेकिन मैं जब वापस घर जाती हूं तो वो चेहरे से, उनकी मुस्कुराहट से पता चलता है कि उन्हें पता है मेरी बेनजीर आ गई, वो मुझे पहचानती है। लेकिन वो माँ उस बेनजीर का इंतजार ही करती रही जो लियाकत चौक रावलपिंडी के अंदर दुनिया से चली गई। वो माँ उसका मुकाबला वो बेगम नवाज शरीफ साहबा, कुलसूम नवाज शरीफ साहबा करने निकली और चंद ही दिन गुजरे तो F10 के मुकाम पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम डिक्टेटर के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और ठीक उसी रात 1:30 बजे 100 बक्सा लाद के सऊदी अरब के अंदर जो है वो मियां साहब चले गए समझौता एक्सप्रेस के अंदर, समझौता जहाज के अंदर बैठ के। इनका और ये मुकाबला रहा। निसार साहब उनके उम्मीदवार हैं और मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का उम्मीदवार। हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं भाई। हम कोई बरादरियों के टीके लगा के वोट लेने वाले लोग नहीं हैं। हम कोई लालच और ये जो टूटियां खंबे और ये करने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग करते हैं जो जिनके पास कोई नजरिया सोच नहीं होती। मैं इतना जोर लगा के ये तकरीर इसलिए करता हूं, शायद आज मैं भी यहाँ तकरीरें करूं कि ये कर देंगे, खींच के ये कर निकाल दे, वो कर, मैं ये कोई बोंगियां शोंगियां नहीं मारता। इसलिए कि अगर कोई आगे इस तक चढ़ गया तो फिर जो है वो फिर बच नहीं सकता। तो ये अब क्या कम है तो ये बोंगियां कम मारते हैं। मैं सिर्फ इंतखाबी जो है वो माहौल की तकरीर भी शायद कर सकता था कि लोगों आपके साथ नाइंसाफियां हुई, आपके साथ ज्यादतियां हुई, लेकिन मैं आपको उस जमात, उस परचम, उस झंडे की मैंने तारीख बताई जिसका मैं अमीन हूं और जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र के अंदर से वो झंडा, ये झंडा कितनी दहशत वाला है। ये झंडा इसके मानने वालों के दिल का सुकून है, इस झंडे के मानने वालों का अरमान है, इसके मानने वाले लोगों का सुकून और उनकी दिल की जान है। लेकिन जो इसको नहीं मानते उनके लिए ये खौफ है, ये दहशत है। और ये झंडा राजा आसफ खान ने राजा साहब के घर के साथ लटका दिया। बिल्कुल राजा साहब से वो जानते हैं और पहला दीदार वो हमारे झंडे का। जाके देख ले, पहला दीदार वो हमारे झंडे का करते हैं। झंडा जो है वो झंडा है दुश्मनों के दिल पर तीर, बेनजीर। लेकिन ये झंडा हमारे लिए तो हमारी जुर्रत का, हमारे अज़म का, हमारे इरादे का और हमारे मुस्तकबिल का एक निशान है। और हमारे मुखालिफिन के लिए ये झंडा उनकी शिकस्त का, उनकी बर्बादी का और उनकी घर वापसी का एक निशान है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा है। और मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कोई ना तो जलसे का प्रोग्राम था, मुझे ये कहा गया था कि हवेली फतेह शेर के मकाम पे हमारे चंद दोस्त यहाँ ऐलान करेंगे। मैं अरसे से एक बात सुन रहा हूँ कि ये यहाँ जो शहरी के अंदर जो है वो हमारे बड़े गरीब तबके के लोग हैं, पैसे वाले भी बहुत हैं। हमारे यहाँ बहुत एक दफा मोहतरमा बेनजीर के सामने किसी ने तजिया पेश किया तो उसने कहा जी मेरे हल्के में अकलियत का बड़ा वोट है। तो मोहतरमा के नजदीक तो ये नहीं था कि हमने यहाँ बड़ी कैटेगरियां रखी हुई हैं, ये जाट है, ये गुजर है, ये अक्सरियत है, ये राजपूत अक्सरियत है और जो मुगल है
और जो सैयद है ये अकलियत है। तो मोहतरमा ने अंग्रेजी में पूछा कि इज देयर एनी वोट ऑफ हिंदूज और नॉन मुस्लिम, चूंकि अकलियत मुल्क में नॉन मुस्लिम को कहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा ने कहा शायद वहाँ नॉन मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा कि आपके उस इलाके में नॉन मुस्लिम भी है। तो मैंने कहा, हमारे उस दोस्त ने कहा, उसने कहा नहीं, अकलियत से मुराद ये कि ट्राइब्स वो आर स्मॉल इन नंबर्स, जो कबीले तादाद में कम है वो है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजदीक तादाद में कम, ये पीपल्स पार्टी उन लोगों ने बनाई जो तादाद में कभी कभी कम थे। ये करामत भट्ट जैसे लोगों ने ये जमात बनाई, ये मिर्जा अब्दुल अजीज जैसे लोगों ने ये जमात बनाई, ये पुराने लोगों ने ये जमात बनाई। तो मैं सुनता था कि ये इलाका हमारा है और इस हमारे इलाके में ये पीपल्स पार्टी हर तरफ होनी चाहिए। और अल्लाह के फजल से अफसेरी के अंदर मुझे यकीन है, जिस तरह मुझे बताया गया है कि अब पीपल्स पार्टी होगी और हर तरफ पीपल्स पार्टी होगी। मैं ये कह रहा था कि आज हमारा ये प्रोग्राम था कि वली फतेहशहर में हमारा प्रोग्राम होगा और कारी साहब के यहाँ मैंने सिर्फ आना है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपका जलसा और जुलूस, रोज कहते हैं दोस्त के जलसे जुलूस से इलेक्शन नहीं जीता जाता। आप अपने अपने इलाके के अंदर कैंपेन करें, एक एक वोटर के पास जाएं। चूंकि आम आदमी ये कहता है कि मेरे पास तो वोट मांगने के लिए कोई नहीं आया। वो पीछे हमारे जो सदीक साहब जोट बादल वाले खड़े हैं, बड़े बड़े पुराने बुजुर्ग, मैं उनके चेहरे यहाँ देख रहा हूँ। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, चौधरी अख्तर है मेरे दोस्त है बड़े पुराने, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप आज से ये बड़ा हमारा इस वक्त तक कोई एक भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई जो बड़े बड़े जलसे की शक्ल अख्तियार नहीं की। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज इस वक्त तमाम तासुबात को गिरा कर, तमाम किस्म के इलाकाई बरादरी के तासुबात को गिरा के हम लोग इकट्ठे आज यहाँ। मैं अगर राजा ताज खान मरहूम का जिक्र न करूं तो यह भी ज्यादती होगी कि राजा ताज खान मरहूम खानपुर वाले आखिरी दिनों में अब पार्टी में शामिल होने के बाद ये कह के गए कि जब तक मेरी ये औलाद जिंदा रहेगी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम के साथ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको गरी करामत करे। ये पुराने पीपल्स पार्टी के लोग थे और मुझे उनके आंख में वो आंसू याद है कि जिस दिन वो शामिल हुए, तो जान साहब को या गुरजार साहब को पता होगा कि जिस दिन वो शामिल हुए उनकी आंखों में आंसू थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप सबकी जमात है। हमारे नजदीक कोई तासुब, कोई इलाका, कोई कबीला जो है वो उसकी बुनियाद पर हमारी सियासत नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज से चूंकि तकरीर मुख्तार करके हमने वक्त बचाया, अभी एक दो मीटिंग में हम जाएंगे। चौधरी रफीक नैयर साहब ने भी हमारी आज की मीटिंग में आना था, चूंकि पोलिंग स्कीम में कोई मसला था, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की पार्टी में जम होने के बाद हमारी पार्टी बिलाशुबा पूरे डिवीजन के अंदर एक बड़ी कुव्वत के तौर पर मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई, और सर भी आपको फोन बोल रहा है, तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकता। इख्तिलाफात जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन आज देखिए सहसा में टिकट के उम्मीदवार चौधरी मजहर भी थे और चौधरी खराक भी थे, लेकिन आज पहलवान बशीर की कैंपेन पूरे कुव्वत के साथ चौधरी मजहर और चौधरी खराक और सारे लोग चला रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं। इसी तरह कोटली में मलिक यूसुफ और चौधरी इलियास के दरमियान टिकट की टाई थी। अल्लाह के फजल से चौधरी इलियास भरपूर तरीके से मलिक यूसुफ की कैंपेन चलाए हुए हैं। और यहाँ इस हल्के में हमारी जो भी टिकट की टाई थी, हम सब ने खुलट्टा के मकाम पर तमाम लोगों को हाथों में हाथ डालकर अपनी जगजेती का इजहार कर दिया। तो आप मैं कोई किसी की बात का कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता। मैंने सुना यहाँ कोई छोटी मोटी जलसियां, फंक्शन, भाग दौड़ वो हो रही है, बेशक करें, ये उनका हक है, हर पार्टी का जमहूरी हक है, लेकिन मैंने तारीख उनकी भी बता दी और अपनी भी बता दी। तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है मेरे दोस्तों से, कि बुजुर्गों से खास तौर पर, कि आप अपने अपने इलाके के अंदर जाके आप वोट रिक्वेस्ट करेंगे अपनी जमात के लिए, चूंकि ये जमात आपकी जमात है, ये आप इस जमात के मालिक हैं, आप ही की वजह से ये जमात कायम है। तो आप जाके आज से अपनी कैंपेन चलाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में जब भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों को इत्तला मिली तो पार्टी के कारकुन हमेशा बड़ी कुव्वत के साथ आए। ये इंशाअल्लाह पता आपकी होगी। मैं एक बार फिर उन दोस्तों का जिन्होंने तकरीर की कुर्बानी दी और उन बुजुर्गों का जिस गर्मी में वो चल के यहाँ आए, आज से पूरा चार्ज हो गए। मैं शायद एक एक मोहल्ले घर में उस तरीके से नहीं जा सकूंगा जिस तरह पिछले इलेक्शन के अंदर मैं गया था। आज सिर्फ 10-12 दिन हमारे बाकी रह गए हैं।
और इन 10-12 दिनों में पूरे हल्के को टच करना बहुत मुश्किल है। शहरी जजोट बहादुर, ये सारा इलाका, खानपुर, मंडी, ये सब इलाके हमने पहले भी इलेक्शन यहाँ जीता हुआ है। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं कि चौधरी शकील राजा साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था, विग नैयर साहब ने भी लड़ा था, तो पोलिंग स्टेशन जो है उनके ऊपर मुकाबला होगा। ये बात मैं बता दूं आपको, पोलिंग स्टेशन जो है वो बड़े से बड़ा लीडर जो है उसका पता अपने पोलिंग स्टेशन से चलेगा। बहुत अच्छा। और ये जो है वो जहन में रखें कि मेरे वोट प्लस नैयर साहब के वोट और प्लस शकील राजा साहब के वोट, ये 3 वोट का रिजल्ट में रख के देखूंगा कि ये मैंने कितने वोट लिए। और अगर वो हमारे मिला के वोट बनते हैं तीनों के 700, एक स्टेशन के 500 बनते हैं, और मैंने वहां से पहले ही जो है वो 200 लिए हुए हैं, तो वो मुझे अगर 250 मिल जाए